गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स का क्लास 9th पालमपुर गांव की कहानी के बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए थे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी भेज दिए थे। ये कुछ लघुत्तरीय अतिरिक्त प्रश्न हैं जिसे आप कॉपी में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। भारत में पशुओं पर आधारित कोई 2 उद्योग लिखिए। तो ये आप कोई भी लिख सकते हैं, डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग। प्रश्न 5, भारत में किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग कहाँ कहाँ किया? भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। अब अगला प्रश्न 6 है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो रबी के फसल आपके गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। इसको आप ध्यान से इसको याद करिएगा और कॉपी में लिखिएगा। ये आपके 10th क्लास में भी है। और खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि खरीफ की फसलें हैं। अब अगला प्रश्न है, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज क्या थी जो HIV बीजों से कितनी पहुंच गई? तो पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और HIV बीज डालने से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर किसके क्षेत्रफल के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है कि 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न 9, सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। सिंचाई के प्रमुख साधन वर्षा, तालाब, नलकूप, नहर आदि हैं। अब 10वां प्रश्न है, पालमपुर गांव के लोग खरीदारी के लिए कहाँ जाते हैं? तो इसका उत्तर है, पालमपुर गांव के लोग खरीदारी के लिए निकट के कस्बे शाहपुर जाते हैं। ये आपके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हो गए। बुक के प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो गए हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको कॉपी में लिख कर रखेंगे।